नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत का इश्क ही ऐसा है कि आदमी खिंचा चला आता है। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन मजलिस और पीर तरीक़त, सुभान अल्लाह, आली मरतब, आला मुकाम जनाब हम सब की जान सुभान अल्लाह, पीर मोहम्मद बदर आलम जान साहब, सुभान अल्लाह, उलमाए कराम, ज़ोमा, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुर्शिदाबाद का जिक्र तो सुना था, लेकिन मुर्शिद बनना और फिर तकलीद करना ये एक और बात है। इस बाबरकत और पाप पुरनूर महफिल के अंदर जहाँ अल्लाह ताला का नाम है, वहाँ एक जज्बा है, एक अजीब कैफियत है, एक कशिश है। और ये यकीनन हज़रत की जो शख्सियत है उसकी अक्कासी है। पिंडी से आया तो मैं आप ही के लिए था, लेकिन अपनी तहरीक जवानान का एक प्रोग्राम था, वहाँ भी गया। मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब और नए सूबाई सदर वो भी तशरीफ़ रखते हैं, इकरामुद्दीन साहब, मोहम्मद जान साहब, नायब खान साहब। लेकिन यकीन मानिए कि जब मैं वहाँ महफिल में था तो वहाँ से भागना चाह रहा था और यहाँ से जाना नहीं चाह रहा। क्या बात है, वाह वाह। और ये दिल से कह रहा हूँ, जिस दिन से मैं मिला हूँ हज़रत की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, आशिक हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों। और इस इश्क की वजह अल्लाह और उसका रसूल, उसका कुरान, उसकी तालीमात और वो ख़त्म नबूवत का नज़रिया जो आपके और हमारे दिल के अंदर यकसां है। मैं ये सोचता था कि आज के दिन जहाँ बहुत ये खुशी है कि आज एक सालाना उर्स की तकारीब जारी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये है कि मुल्क के ऊपर एक बड़ा कड़ा वक्त आया हुआ है और हम देख रहे हैं कि शहादतें दिन ब दिन उनमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन ये सारा काम अंजाम दे रहे हैं। पश्तून कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अब हमारा आगे बढ़ने का वक्त है और अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के बग़ैर और फैज़ मुर्शिद के बग़ैर ये मुमकिन नहीं होगा। जब तक कि हम इस जगह के फैज़ को न समझें और इस पाक महफिल के पैगाम को न समझें, हम पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब वक्त है कि एक नज़रिया डूब रहा है और एक नज़रिया उभरने को है। इश्क के नाम पर दुनिया को फतूहात किया मुसलमानों ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान के ज़ात, अपने कलाम के साथ और लोगों को अपना गर्विदा बनाया। मैं यकीनन उन सब लोगों को समझता हूँ जो अपने वतन के साथ मोहब्बत रखते हैं। कुछ लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं और कुछ को अल्लाह प्यार करता है, और जिनको अल्लाह प्यार करता है उनके लिए लोग दूर दूर से आ जाया करते हैं, और जिनको अल्लाह प्यार करता है वो ऐसे नूरानी होते हैं कि जब उनके चेहरे को देखते हैं तो बाखुदा मोहब्बत में गिरफ्तार हो। सुभान अल्लाह। मैं ये देखता हूँ कि हमारी मुश्किलात का हल ज़्यादा इस्लाम में है, कम में नहीं। आज यकीनन जहाँ बहुत खुशियाँ हैं वहाँ ये भी है कि मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब कुछ बढ़ रही है, लेकिन जिसके घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम हो और जिसके दिल के अंदर कुरान हो, यकीनन वो हमेशा रहनुमाई पाते हैं। आज ये भी देखना है कि हम एक ऐसे मकसद की तरफ जा रहे हैं
जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का सफ़र मोहम्मद रसूलुल्लाह के निज़ाम में तब्दील हो रहा है। और जब तक ये सफ़र जारी है, हमें ऐसे ही जो पीरे तरीक़त हैं, जो हमें अमन और सलामती और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हज़रत के ऊपर जब मैंने कुछ निगाह डालना शुरू की, जब मैंने इनके हवाले से चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं बल्कि दुनिया के अंदर उनकी ज़रूरत है। और जब हज़रत बाहर जाते हैं तो यकीन माने कि लोग इन पे फरिश्ता होते हैं, इनको देखने की झलक, इनको मिलने की तड़प, और मुसलमान तो मुसलमान, जो गैर मुस्लिमीन हैं वो भी इनके ऊपर फरिश्ता हैं। सुभान अल्लाह। इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। पिछली दफ़ा मैंने इस्लामाबाद के अंदर कुछ जिक्र भी किया था, जहाँ हज़रत गए और बस फिर उनको अपना ही बना लिया। दो ही चीज़ें होती हैं, या आप किसी के बन जाएं या किसी को अपना बना लें। ये हज़रत में बड़ी एक खूबी है कि पहले तो वो खुद आते हैं, उसके बाद हम खिंचे चले आते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस पाक जगह को और इस पाक महफिल को मज़ीद बरकतें अता करें। मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान जिस नए निज़ाम की तरफ जा रहा है, उसका हल इलेक्शनों में नहीं है, बल्कि उसका हल उस रास्ते पर चलना है जिसका हज़रत पैगाम देते हैं। ये जो ये जगह है, मुर्शिदाबाद पैगाम देता है। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से मुश्किलात हैं, लेकिन ऐसे लोग जो सरहद के इस पार और उस पार इज़्ज़त का मुकाम रखते हैं, उन लोगों को जो है किरदार अदा करना चाहिए। मैं अपनी इंतज़ामिया से, अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि पीर बद्र आलम जान साहब को ज़रूर इस नेक मकसद के लिए इनका फ़ायदा उठाएं। ये खैर मिलेगा, ये मुर्शिदाबाद है, यहाँ से सिर्फ खैर मिलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आने वाले वक्त के अंदर मुआशी मसाइल जो हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यकसुई जब तक नहीं होगी, और वो रास्ता जिसका हमने तयन करना बाकी है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद मौजूद है, लेकिन इस्लाम की राह में भी इस्लामाबाद ही मौजूद है। उसकी रुकावट भी वही है। जिस दिन इस्लामाबाद आज़ाद हो गया, उस दिन सब कुछ आज़ाद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और फिर फ़लस्तीन की बात न करें तो बड़ा जुल्म होगा। आज दुनिया जो है दो कौमों में तकसीम हो गई, एक गैर मुस्लिम और एक मुस्लिम। सब फ़िक़हे, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ना उनके लिए कोई शिया है, ना सुन्नी, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना हनफी, ना मालिकी, ना शाफ़ी, बल्कि वो हमें मुसलमान के नाम से जानते हैं। और मुसलमान कौन? जो जज्बा जहाद और शौक़ शहादत के अंदर जो है जालिम के सामने कलमा हक कहने के लिए खड़ा हो जाए। और ऐसे लोगों से वो डरते हैं, यकीन मानिए, क्योंकि उनके पास दलील नहीं होती, गुलेल ज़रूर हुआ करती है। हज़रत के पास दलील है, और अपनी दलील के साथ हम जो है वो बताएंगे कि कैसे हज़रत, आप तो जानते हैं कुरान पाक बड़ा वाज़े कहता है, हक और बातिल के मार्के के अंदर फतह हमेशा हक को होती है। आज बातिल इसराइल है, हिंदुस्तान है, और हक पाकिस्तान और फ़लस्तीन है। तो ये कैसे हो सकता है कि फतह हक को ना हो? हक हमारा है और फैसला भी अल्लाह ताला ने हमें देना है, लेकिन अपने आप को पहले उस मुकाम के ऊपर खुद ही के लेके जाएं जहां रब पूछे कि बंदे तेरी रज़ा क्या है। इसलिए आज के दिन हमें ये सिर्फ दुआओं से नहीं बल्कि अमली इक़दामात लेने होंगे। मैंने अक्सर ये जुमला कहता हूँ, आज आपके सामने जसारत करूँगा कि मुझे अफसोस इस बात का हरगिज़ नहीं है कि हम जो है वो इसराइल को भेड़िया समझते हैं, कि इसराइल भेड़िया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मुसलमान कौम भेड़ बन गई है। 12 सदियाँ जहाद फी सबीलिल्लाह करने वाले ना मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार थे और ना अस्करी तौर पर दुनिया में किसी से कमतर थे। लेकिन 2 सदियों से जब से हमने अच्छा
इंसान बनने की कोशिश की है मगरिब के तर्ज के ऊपर, तब से ना हम दीन के रहे और ना दुनिया के रहे। आज 2.25 अरब मुसलमान मौजूद हैं, 58 लाख इज्तमाही फौज मौजूद है, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास मईशत है, उनके पास तेल और गैस के लाजवाल ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास वो दिल मौजूद नहीं है जो मुर्शिदाबाद के अंदर है। अगर ये दिल उनको मिल जाए तो यकीन मानिए कि दुनिया आपकी मुंतज़िर है, दुनिया एक नए निज़ाम की मुतलाशी है, और वो निज़ाम आके रहेगा, ये अल्लाह का वादा है। और वो निज़ाम एक ही है, वो अल्लाह का निज़ाम है, जिसने इंसानियत को बराबरी के ऊपर ले आना है, जिसने गरीब और अमीर का तफरका मिटा देना है, जिसने मोहब्बत के ज़रिए पैगाम बांटना है, जिसने जो है वो इंसानियत को इंसान बनने का सबब बताना है। ये वो बातें हैं जो दिल की थी, जो आपके सामने गोश गुजार की। मैं तो तिफले मकतब हूँ, मुर्शिदाबाद का एक अदना सा एक ग़ुलाम हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा एक अकीदा है, अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, और अच्छे लोगों को अच्छे लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए, उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उनके साथ हाथों में हाथ डाल के उनको आगे ले जाना हम सब का फ़र्ज़ है। मैं इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश करूँगा अपने तौर पर कि हज़रत की जो आला खिदमात हैं, जो इनका तालीम, जो इनका जो एक विज़न है, उसको पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से आगे भी पहुंचाया जाए। ऐसे लोग गौरे नायाब हुआ करते हैं जो बहुत सदियों में पैदा होते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और जब वो पैदा हो जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम की एक आदत है कि हम कहते हैं तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। ये बड़ा अफसोसनाक मुकाम है, लेकिन कौम किरदार से बना करती है, और किरदार जो है ज्ञान के बगैर आता नहीं है, और ज्ञान जो है वो उस्ताद ही बांटते हैं, कोई और नहीं बांटता। मैं आप सबका मशकूर हूँ, मैं आप सब के लिए दुआगो हूँ, और हज़रत से ख़ुसूसी तौर पे कहूँगा कि फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से वो ख़ुसूसी अल्लाह ताला से रुजू फरमाएँ, और इसके अंदर बेहतरी के हवाले से कोई काम करें। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाए जिसके अंदर तमाम दुनिया के ज़ोमा और उलमा इकट्ठे हो जाएं, और वो एक पैगाम दें कि आओ बताओ कि कुरान और सुन्नत अल्लाह क्या कहता है ऐसे वक्त में जब मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही हो। वो कौन सा लफ्ज़ है जो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सूरह मोहम्मद के अंदर, वो आप भी जानते हैं और वो मैं भी जानता हूँ। तुम जितना दबाओगे अब ये दबेगा नहीं, अब तो हक और बातिल का मार्का है, ये मार्का हमने जीतना है, ये मार्का हमारा है। इसराइल नाजायज़ है और हम जायज़ हैं, जायज़ जिंदा रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक हकीकत है और वो एक झूठ और फरेब है। फरेब के पाँव नहीं हुआ करते, और पाकिस्तान पाक धरती है, पाक लोगों के रहने वाली, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले। यहाँ जब हक अल्लाहू का नारा बजता है तो कुफर के ऊपर लर्जा तारी होता है। यही एक मोमिन की मिरास है। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद।